हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग टिप्स बाय मुकेश। इसमें आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, ये किस कारण से होती है, कैसे होती है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया अंत तक बने रहिए। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कि शुगर होती क्या है, शुगर किसे कहते हैं। शुगर जो है डायबिटीज़ मीन्स शुगर, यानी डायबिटीज़ शुगर होती है। डायबिटीज़ की बीमारी को ही शुगर की बीमारी कहते हैं। जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे डायबिटीज़ हो जाती है। हमारे ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ जो है दो प्रकार की होती है। नंबर 1 टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये अक्सर बच्चों में पाई जाती है। कई बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज़ हो जाती है, उसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो होती है बड़ों की, एडल्ट को होती है जो डायबिटीज़। 40 की उम्र के बाद बड़ों को जो डायबिटीज़ होती है उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो जो बच्चों को डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। जी हाँ, बच्चों को होने वाली जो डायबिटीज़ है उसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। जो बड़ों को डायबिटीज़ होती है टाइप 2 वाली, उसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। उसमें बड़ों को जो डायबिटीज़ होती है वो अक्सर लाइफस्टाइल के कारण या हेरिडिटरी होती है, तो उसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो ये था डायबिटीज़ के बारे में कि कितने प्रकार की होती है डायबिटीज़। इसके बाद हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ होती किस कारण से है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त नहीं बनती है तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज़ क्यों होती है? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में बनता है पैनक्रियाज में। हमारे शरीर में जो है पैनक्रियाज एक अंग होता है शरीर का, ऑर्गन, उससे जो है इंसुलिन बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है। जो हमारे शरीर में हम जो शुगर खाते हैं खाने में या अलग से चाय जूस जो भी हम मीठा खाते हैं उसको वो ग्लूकोज में बदल देता है। तो इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड में जो शुगर है उसे कंट्रोल करना। जब कभी इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम होने लगती है, जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो हमारे शरीर में जो है ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ का मेन जो फैक्टर है वो है इंसुलिन। इंसुलिन अगर पर्याप्त नहीं बनेगा तो आपको डायबिटीज़ की सामना करना पड़ेगा। तो कारण यही है इंसुलिन कम बढ़ना या इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाना। रेसिस्टेंस होता है कि किसी भी चीज़ का जो है काम ठीक से काम ना करना, किसी वजह से इंसुलिन बनने में कोई गड़बड़ हो जाना। तो इंसुलिन क्योंकि एक हार्मोन होता है, अगर उसमें हार्मोन ज़्यादा बन जाए, कम बन जाए, तो इससे जो है आपको इंसुलिन की कमी या ज़्यादा होने से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, एक होती है हाइपर ग्लाइसीमिया, एक होती है हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ भी दो प्रकार से होती है। हाइपर ग्लाइसीमिया जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। जब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपर ग्लाइसीमिया जब शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाए, हाइपोग्लाइसीमिया जब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाए। अक्सर लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो डॉक्टर उन्हें चीनी खाने की सलाह देते हैं कि भाई एकदम से आपकी शुगर लो हो गई है तो आप जो है थोड़ा सा मीठा खा लीजिए। अगर मात्रा ब्लड में शुगर की ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो है मीठा बंद कीजिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारिए। तो ये होता हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट
सबसे पहले यही है कि जब इंसुलिन जो है हमारे शरीर में बनता है, कई बार जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। जब हाइपरग्लाइसीमिया हमें होता है तो उससे जो है जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो यूरिन के थ्रू निकलती है और आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और बार बार आता है। तो ये होता है शुगर के कारण, हाइपरग्लाइसीमिया के कारण। सिम्टम्स क्या होते हैं शुगर के, डायबिटीज़ या शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको जो है शुगर हो गया है? तो नंबर 1 तो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी आप बार बार यूरिन पास करने जाएंगे और यूरिन में आपको ये स्मेल आएगी। दूसरा है एक्सेसिव थ्रस्ट और हंगर, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, गला सूखता हुआ महसूस होगा, या फिर आपका जो है बहुत ज़्यादा आपको भूख लगेगी बहुत जल्दी। आपका वेट चेंजेज होगा, आपका वेट बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाएगी। तो ये होता है सिम्टम, इसे देख के आप पहचान सकते हैं कि आपको शुगर है। तो आप जो है जा कर के लैब में अपना शुगर का टेस्ट करा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा आपको शुगर है कि नहीं है। आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या महसूस होती है तो कृपया जाके अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट नंबर 1 तो ये है कि आपको लाइफस्टाइल सुधारना होगा, क्योंकि शुगर जो है मोस्टली ओबेसिटी, जो मेन फैक्टर है शुगर बढ़ने में वो ओबेसिटी होता है, यानी मोटापा। कई बार लोग जो हैं आलसी हो जाते हैं, वॉक करने नहीं जाते हैं, खाना खाते रहते हैं घर में और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे स्नैक्स खा लिए, ये वो छोटी मोटी चीज़ें खाते रहते हैं सारा दिन, जिससे आपका जो है वेट गेन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। आपकी जो है एक्टिविटीज़ शरीर की इतनी नहीं हो पाती, जिसके कारण जो है आपकी पैनक्रियाज से ठीक से काम नहीं करती और इंसुलिन शरीर में नहीं बनता, इससे आपको शुगर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है। लाइफस्टाइल सुधारना इन द सेंस आपको वॉक करने जाना चाहिए रोज़ाना, मीठा आपको कम खाना चाहिए, आपको जो है मिठाई वगैरह, चाय में चीनी कम पीनी चाहिए, मिठाई कम खानी चाहिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए। फैट कम खाएं ताकि मोटापा ना आए और थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा वगैरह करें। पहला तो यही है लाइफस्टाइल सुधारने का। दूसरा ये है कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर जो भी दवाइयाँ आपकी शुरू करते हैं वो आप समय समय पर लीजिए और समय समय पर आपका खाना खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। डाइट कंट्रोल यही है कि आपको मीठा कम खाना है, ठीक है। जैसे डॉक्टर बताते हैं कि आपको 2 घंटे में कुछ खाते रहना है, लेकिन आप मीठा नहीं खाएंगे। जिस चीज़ से आपकी शुगर बढ़ती है उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। नंबर 3 जो है, अगर डॉक्टर आपका इंसुलिन जो है एडवाइस करते हैं तो आपको डेली दिन में 3 या 4 बार अपना शुगर चेक करना है पहले, उसके बाद इंसुलिन लेना है। इंसुलिन जिनका भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना शुगर टेस्ट करें। फास्टिंग शुगर, यानी जो है उठते ही सबसे पहले, ब्रेकफास्ट से भी पहले उठते ही बिना कुछ खाए आप शुगर चेक कराइए। उसके बाद आप नाश्ता कीजिए, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आप शुगर चेक कराइए। उसके बाद आप लंच से पहले शुगर चेक कराइए और डिनर से पहले। जब आप शुगर चेक कराएंगे उसके बाद डॉक्टर के दी हुई टेबल के अनुसार कि आपकी कितनी शुगर है, आपको कितना इंसुलिन लेना है, तो आप उसके अनुसार इंसुलिन लीजिए। कभी भी आप बिना शुगर चेक किए इंसुलिन ना लें। इंसुलिन डेली अगर आपको लगता है तो आपको डेली शुगर चेक करके ही इंसुलिन लेना है, क्योंकि इंसुलिन के कारण एकदम से हमारी शुगर कम हो जाती है। अगर हमारी शुगर पहले से ही कम होगी, आप इंसुलिन लेंगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। तो इसलिए आपको डेली जो है दिन में 3 बार 4 बार अपनी शुगर टेस्ट करनी बहुत ही ज़रूरी है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि डायबिटीज़ आजकल बहुत लोगों में है, पाया जाता है इंडिया में।
तो आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से जब भी कोई मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो थैंक यू सो मच।